नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज है 22 अप्रैल और आज के दिन को हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में। आज पृथ्वी दिवस के दिन मैंने पृथ्वी को एक खत लिखा है। जी हाँ, और मैं चाहती हूँ आप भी इस खत को एक बार पढ़ के देखिए। तो चलिए मैं अपना खत आपको भी पढ़वाती हूँ कि आखिर मैंने इस खत में क्या लिखा है। आइए। धरती, तुमने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हमें जो चाहिए था उसकी पूर्ति करने में तुम असफल रही हो। जी हाँ, इसलिए मैं आज इस पत्र के माध्यम से तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनवाना चाहती हूँ। वैसे बुरा मत मानना, एक बेहद ज़रूरी और सच बात है जो मैं तुमसे कह रही हूँ। जी हाँ, तुमसे। फिर शायद तुम्हारी और हम इंसानों की दोस्ती शायद कुछ गहरी हो जाए। और सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि मेरी ये सब बातें ना तुम्हें किसी वार्निंग जैसी लग सकती हैं, इसलिए दिल पर मत लेना, बस दिमाग से सोचना, जैसे कि हम सब इंसान सोचते हैं अपने दिमाग से, बिल्कुल उसी तरह। और वो बात यह है कि हमने अपने लालच को ही सर्वोपरि माना है, इसलिए हमने तुम्हारे दिए हुए खेत, खलिहान, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे सबका इतना दोहन कर डाला कि आज हमारे पास पैसा ही पैसा है। वैसे धरती, एक बात कहूँ, तुमसे कहाँ गलती हो गई तुम्हें पता है? तुमने हम इंसानों को ऐसा पेड़ ही नहीं दिया जिसमें कि पैसा लगता हो, क्योंकि फल, सब्जियाँ, अनाज ये सब खाने वाली चीज़ें तो हैं ही नहीं। हमें जब भूख लगती है तो हम पैसे खाते हैं, पैसे ही पीते हैं, पैसे ही ओढ़ते हैं, पैसे ही बिछाते हैं। तो पैसों की ज़रूरत थी हमें, और तुमने हमें दे दिए ये साफ़ हवा, ये पीने का पानी और ये अजीब सी फल, सब्जियां। हम लोग तुम्हारे ऋणी तो हैं कि तुमने हमें ज़िंदगी दी है, पर हम लोगों को तुमने पैसे का पेड़ ना देकर ये ऑक्सीजन देने वाले पेड़ दिए हैं ना, इसलिए हम तुम्हारे दिए हुए इन उपहारों का प्रतिकार करते हैं। और इन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग ना करना पड़े, इसलिए हम इन सब चीज़ों को ख़त्म ही करते जा रहे हैं। और धरती, भले ही तुम हमारे माता पिता जैसी हो और तुमने हमेशा बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की है हमारे जीवन में, लेकिन अपने बच्चों के लिए ये सब करते ही हैं। जो भी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए ये सब तो करते ही हैं, क्योंकि ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है ना। इसलिए तुमने कोई बहुत महान काम तो किया नहीं है, तुमने तो सिर्फ हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ठीक है, जल्दी ही हम तुम्हारे दिए हुए सारे उपहार तुम्हें वापस लौटा देंगे। और तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊं, हमें तुम्हारी इन फ्री की दी हुई चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो ये मुफ्त में ऑक्सीजन बांट रही हो ना, उस ऑक्सीजन के तो सिलेंडर भी बना लिए हैं हमने, और वो भी अपने पैसों के दम पर। जी हाँ, ये बात अलग है कि अभी कुछ समय तक हमें तुम्हारी मुफ्त वायु या ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे हम ये सारे पेड़ तुम्हें वापस कर देंगे। तुम्हारी इन नदियों में हमने जहर इसलिए घोला है ताकि हम सुकून से बोतल वाला पानी पी सकें। और तुम्हें पता है, मेरे कहने का मतलब है कि पता नहीं तुमने इन जानवरों को क्यों बनाया है। हमें तो इनका कोई उपयोग ही समझ में नहीं आता, इसलिए हम इन्हें मारकर हर तरह से इनका उपयोग कर रहे हैं और पैसे तो कमा ही रहे हैं। जल्दी ही ये सारे जानवर भी तुम्हें वापस लौटा देंगे, ठीक है? खैर, तुमने जो भी दिया है वो सब कुछ पैसे के आगे कभी कुछ नहीं है। वैसे हमें ज़िंदगी देने के लिए शुक्रिया, पर यह मत समझना कि तुमने कोई बहुत बड़ा उपकार किया है हम पे। शायद तुम्हें कभी कभी हमारे ऊपर गुस्सा भी आता होगा, इसीलिए तो तुम हमें इतनी प्राकृतिक आपदाएं देती रहती हो। लेकिन ये याद रखना, इस तरह हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम सब कुछ और भी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म करते जाएंगे। फिर मत कहना हमसे, हम तुम्हारी वजह से जिंदा हैं तो हैं, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो हमें जल्दी से
पैसों का पेड़ दे दो। हाँ, जल्दी जल्दी, वरना हम तुम्हारे बची कुची उपहारों से जल्दी ही पैसों का पेड़ खुद ही बना लेंगे। सिर्फ इतनी ही बातें मुझे तुमसे कहनी थी। हो सकता है मेरी इन बातों का कुछ असर हुआ हो तुम्हारे ऊपर और तुमने कोई सबक भी सीखा हो। यदि मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो तुम्हें मैं फिर से पत्र लिखूँगी। अगली बार किसी और तरीके से अपना संदेश दे ही दूँगी। अंत में अपना दोस्त या दुश्मन जो भी समझना है अपने मन से समझ लेना। तुम्हारा मतलब तो मेरा ये पत्र पढ़कर आपको कैसा लगा? क्या पता चला आपको? क्या हम पृथ्वी के दोस्त हैं या उसके दुश्मन? आप ही बताइए। क्या हमें पैसे ही खाने हैं? क्या हमें सच में पैसों का पेड़ चाहिए? जी नहीं, हमें चाहिए साफ हवा, फल, सब्जियां, जानवर। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब इन सब चीजों की वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं। इन सब चीजों को नष्ट करते जा रहे हैं। हम मतलबी हो चुके हैं। जी हाँ, हम हैं एक मतलबी इंसान जो धीरे धीरे पृथ्वी की दी हुई अनमूल्य वस्तुओं का खनन कर रहे हैं, जो कि उन्होंने हमें फ्री में दी हैं, बिना किसी पैसे के। बस हमें देती जाती है, हमारे माता पिता की तरह हमारा ध्यान रखती जाती है। तो आइए हम सब भी मिलकर शपथ लें, सब मिलकर अपनी पृथ्वी माता को बचाने का प्रयास करें और इतना मतलबी होना छोड़ दें, पैसों के पीछे भागना छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत।